साथियों नमस्कार। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि हमास जैसे आतंकी के साथ कांग्रेस खड़ी है और पूरी इंडी अलायंस खड़ी है भारतवर्ष में, लेकिन इस पे चकित मत होइए। कांग्रेस का यही इतिहास है। आप विहंगम दृष्टिपात कीजिए कांग्रेस के इतिहास पर तो वह सदैव आतंकवाद के साथ खड़ी नजर आएगी। जब कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, गिरजा टिक्कू जैसी महिलाएं आरा से काटी जा रही थीं, लाखों की संख्या में कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित कर दिया गया और उस पर मूवी भी बनी। इतने वर्षों बाद उसका सब चित्रण किया गया, तब भी कांग्रेस पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी। कांग्रेस तब भी नहीं खड़ी हुई जब गोधरा में 60 लोग जला दिए गए, तो कांग्रेस हिंदू जो लोग जलाए गए उनके साथ नहीं खड़ी। कांग्रेस तब भी नहीं खड़ी हुई उन लोगों के साथ जब सिख लोग दिल्ली में मारे काटे जलाए गए। कांग्रेस उस समय भी नहीं खड़ी हुई उन लोगों के साथ जब डायरेक्ट एक्शन की कॉल में 1946 में हजारों लोग मारे गए। कलकत्ता का कसाई कहा जाता था सोहरावर्दी, उसको बचाने के लिए कांग्रेस और गांधी जी कलकत्ता गए और उन्होंने कभी उसकी निंदा नहीं किया। भारत के विभाजन के समय जब लाखों लोग मार दिए गए हिंदू, तब भी कांग्रेस हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी हुई, उन हत्यारों के साथ खड़ी रही। वरना माउंटबेटन के नेतृत्व में यहाँ पर गवर्नर बनाकर बैठाने का कोई औचित्य नहीं था। बहुत से लोगों ने उस समय भी मांग किया था कि अपनी सेना पाकिस्तान में भेज दी जाए। कांग्रेस उस समय भी आतंकियों के साथ थी जब मोपला में हिंदुओं का नरसंहार किया गया और 20,000 हिंदू मार दिए गए। कांग्रेस कितना असत्यवादी है। खलीफा आंदोलन को समर्थन गांधी कांग्रेस ने दिया था और हमको धोखा देने के लिए उसको खिलाफत बोलने लग गए। तो इसी ढंग का नैरेटिव गढ़ती चली आ रही है कांग्रेस, और उसी के नेतृत्व में उसी के चरित्र के अनुसार आतंकियों पर से मुकदमा उठाने वाले दल एकजुट हो गए हैं और इंडी अलायंस बनाए हुए हैं। जब हमास को आतंकवादी कहिए, उसकी निंदा करिए, उसके द्वारा किए जा रहे बर्बर हरमानी कृत्यों का विरोध कीजिए, तो वो मणिपुर की चर्चा करते हैं। मणिपुर की कोई प्रशंसा किया है क्या? मणिपुर में अगर हत्याएं हुई हैं, बर्बरता हुई है, तो उसकी तो सभी निंदा कर रहे हैं और सेना लगी हुई है, प्रशासन कठोरता से कार्रवाई कर रहा है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है। लेकिन कांग्रेस वह दिखाकर कहना क्या चाहती है? क्योंकि मणिपुर में हिंसा हो गई, इसलिए हमास की हिंसा को सही मानना, हमास की हैवानियत और बर्बरता को सही कहा जाएगा? सोचना हमको है, ये कांग्रेस नहीं है। ये भारत को नष्ट कर देने की, भारत की सदियों प्राचीन परंपरा सभ्यता को नष्ट कर देने वाली कांग्रेस है और उसी के नेतृत्व में इंडी अलायंस बना हुआ है। आखिरकार कांग्रेसी शासनकाल में इतने आतंकी हमले देश के अंदर क्यों होते थे, इतने दंगे क्यों होते थे, यह कोई बताता क्यों नहीं है? और पिछले 9 साल से कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में कोई आतंकी हमला नहीं हो पा रहा है। कांग्रेसी शासन के समय ऐसा क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि कांग्रेस आतंकी समर्थक है और उसका इंडी अलायंस भी उसी चरित्र के अनुरूप एकजुट हुआ है। ये लोग जेपी की बात करते हैं, लेकिन जाति गणना की बात करते हैं। क्यों? जाति गणना कांग्रेस ने तो नहीं किया। राजस्थान में उसकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार है, झारखंड में उसकी सरकार है और 5 साल पूरे होने को हैं, जातिवार गणना उन्होंने नहीं किया। अब वो आश्वासन देके एक नया झुंझुना पकड़ा रहे हैं। अरे उसी राज्य सरकार में
नीतीश कुमार ने तो जनगणना करा दिया। तो कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को पहचानिए। ये हिंदू और भारत के विनाश की वाली कांग्रेस है और उसी चरित्र के अनुरूप इंडी अलायंस बना हुआ है। खतरा हमें हमास से भारत पर नहीं है, लेकिन हमास के समर्थकों से भारत को खतरा है। भारतीयता को खतरा है, मानवता को खतरा है, सभ्यता को खतरा है। इसलिए चिंता यहां भी कीजिए। वो लोग जो सब हमास के साथ आज खड़े हैं, कल वो हमारी शांति प्रिय उत्सव धर्मी जनता के लिए भी खतरनाक बनेंगे। क्योंकि कांग्रेस कभी भी निंदा नहीं करती है कि जब शोभा यात्राएं निकलती हैं, उन पर पथराव होता है, हमला होता है, तो कांग्रेस वहां भी निंदा नहीं करती है और इंडी अलायंस पूरा नहीं करता है। चिंता की बात यह है, जिस पर विचार अवश्य कीजिए और अपने विवेक को समुचित रूप से संचालित कीजिए। भारत माता की जय।